चैलेंजेस मेरे साथ भी रहे, दिक्कतें मेरे साथ भी आई। अब पुरुष या महिला उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है हमारी सोच का कि हमें जाना गया। इसलिए आप सब लोगों को मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, पहला कमिटमेंट अपने आप से ये करिए कि अपने लक्ष्य को निर्धारित करिए और काम करते चले जाइए। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या बोल रहे हैं, भविष्य में क्या होगा, मैं सफल हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, वो सब चीजों को आप साइड में रख दीजिए। गीता में लिखा है कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर, लेकिन कर्म तो शुरू कर। अगर कर्म ही शुरू नहीं करेगा तो फल कहां से आएगा। और ये किसी शख्स ने बोला, वो शख्स भगवान श्री कृष्ण थे। अगर उन्होंने कोई बात बोली तो उसके पीछे कोई कारण रहा होगा। इसलिए आप सभी महिलाओं से ये कहना चाहता हूं कि आप अपने कार्य को शुरू करें, अपने टारगेट को सेट करें, अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए लगातार प्रयास करें तो आपको सफलता मिलेगी। और मैं वादा करता हूं वो दिन ज्यादा दूर नहीं है कि हिंदुस्तान के अंदर पुरुषों से ज्यादा वर्चस्व नारियों का होगा। आज हो सकता है कि हिंदुस्तान में डायमंड, स्टार डायमंड पुरुष हैं, लेकिन वो दिन भी ज्यादा दूर नहीं है कि एक दिन बहुत जल्दी डायमंड की पिन किसी नारी के ऊपर लगने वाली है, किसी बहन पे लगने वाली है। और उनमें से आप हो सकती हैं, उनमें से आप हो सकती हैं, लेकिन वो तब संभव होगा जब हमारा विश्वास और कमिटमेंट हमारे साथ रहेगा। और जिस दिन ऐसा हुआ उस दिन आपको आपका परिवार ही नहीं, आपके पति ही नहीं, आपके माँ बाप ही नहीं, आपके पड़ोसी ही नहीं, पूरा समाज आपको अलग निगाहों से देखेगा और इज्जत देगा। और ये इज्जत वो इज्जत होगी जहां पर आपको गर्व महसूस होगा कि आज जो मैंने किया अपनी मेहनत और अपने कमिटमेंट से किया। और उस समय जो आपको अंदर से फील होगा, आपके परिवार को फील होगा, उसका अनुभव करना, उसको एज्यूम करना, अपने आप में एक बिल्कुल अलग तरीके की भावना निकल के बाहर आएगी। तो मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहता हूँ, अपने कमिटमेंट को फेल ना होने दें। जैसा कि मेरी फैमिली में भी बहुत चैलेंजेस है। मुझे आज भी याद है कि जब मेरे फादर ने इस बिजनेस को स्टार्ट किया सन 2000 के अंदर, आप सोच कर देखिए आज हमारे पास सब कुछ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, कंपनी बहुत मजबूत है, सपोर्टिंग सिस्टम बहुत पावरफुल है, हिंदुस्तान के बड़े बड़े कोर लीडर आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। कम से कम प्रोडक्ट्स की हमारे पास इतनी रेंज है कि इनको अगर हम खपत करना चाहें, खत्म करना चाहें तो खत्म ना हो। आप सोच कर देखिए इतना सब कुछ होने के बाद आज हमारे को क्या करना है, सिर्फ एक कमिटमेंट ही तो करना है। मैं बात कर रहा हूँ वापिस से सन 2000 की, कि जब ये बिजनेस मेरी फैमिली में आया और हमने स्टार्ट किया, मेरे पिता ने स्टार्ट किया, मेरी माताजी ने स्टार्ट किया। उस समय तो एक प्रोडक्ट हुआ करता था मात्र पैंट पीस, सिर्फ एक पैंट पीस से इस बिजनेस को चालू किया और एक पैंट पीस से इस बिजनेस को चालू करते करते आगे बढ़े। उन्होंने हर स्ट्रगल को फेस किया। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ, महसूस कीजिएगा, समझिएगा। और जितने पुरुष यहाँ बैठे हैं मैं आप लोगों से भी यही कहना चाहता हूँ कि कृपया जब भी आप इस प्रोग्राम में बैठे हैं अपने साथ अपनी बहन, बेटी या अपनी बीवी को साथ में लेके बैठे, जिससे कि वो भी इस चीज को समझे, उनके दिमाग में भी चीज आए कि मेरे पिताजी क्या कर रहे हैं, इस बिजनेस की ताकत क्या है। मुझे आज भी याद है कि जब मेरे फादर इस बिजनेस को करते थे तो ऐसा तो था नहीं उस समय कि किसी को भी बिजनेस बताया हाँ कर देते थे। चैलेंजेस उनके साथ भी आए, लोगों ने मना उनको भी किया। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, उन चैलेंजेस में जब जब उनके दिमाग में थोड़ी बहुत नेगेटिविटी आया करती थी, क्योंकि देखिए नेगेटिविटी पार्ट है हमारी जिंदगी का। दुनिया का कितना भी बड़ा इंसान, कितना भी पैसे वाला क्यों ना हो, कितना भी पॉजिटिव क्यों ना हो, कभी ना कभी उसके दिमाग में छोटी सी नेगेटिविटी घर कर जाती है। वो नहीं चाहता लेकिन वो ऑटोमेटिक आ जाती है। कुछ चीज हमारी जिंदगी में ऐसी होती है जिसे हम चाहकर भी नहीं रोक पाते हैं, वो हो जाता है। तो ऐसे ही उनके साथ भी काफी नेगेटिव आया, लोगों ने मना किया क्योंकि उस समय इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं था। प्रोडक्ट्स के नाम पे एक पैंट पीस हुआ करती थी, लोग आरसीएम को जानते नहीं थे, नया नया आरसीएम डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मार्केट में आया था, लोग मजाक भी बनाते थे। दिक्कतें उस समय उनके साथ भी खूब सारी आई। लेकिन जब जब दिक्कत आती थी या जब जब चैलेंजेस आते थे या जब जब दिमाग में नेगेटिविटी आती थी, आपको पता है उस नेगेटिविटी को 100% पॉजिटिव कौन करता था? मेरी माताजी। वो सिर्फ मेरे पिताजी को एक ही बात आके बोलती थी, आप कर सकते हो, आप कभी हार नहीं मान सकते। और ये 2 लाइनें, ये 4 लाइनें एक इंसान के अंदर एनर्जी भर देती। आप महिलाओं से मैं ये कहना चाहता हूँ, आपकी बोली में वो ताकत है, वो पावर है कि अगर आपने उस कमिटमेंट को पहचान लिया तो आप अपने परिवार को तो पॉजिटिव कर ही देंगे, साथ में आप खुद पॉजिटिव होके आरसीएम रूपी जंग की 70% जंग आप जीत जाएंगे। क्योंकि अगर दिमाग पॉजिटिव है, घर का माहौल पॉजिटिव है और सबसे बड़ी चीज हमारे घर की धर्म पत्नी हमारी लक्ष्मी पॉजिटिव है, तो दोस्तों हम कुछ भी कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी चीज यहाँ पर समझने वाली ये है कि जब जब लेडीज नेगेटिव हो, जब जब कोई बहन नेगेटिव हो, तो उनके हस्बैंड, उनका भाई उनको पॉजिटिव करे। और जब कोई हस्बैंड नेगेटिव हो या उसके दिमाग में गलत आए
तो मेरी बहन उनको जाके पॉजिटिव करे कि आप कर सकते हैं और आप बहुत बड़ा कर सकते हैं। अगर ये छोटी मोटी चीजों पर हमने काम स्टार्ट कर दिया तो बहुत बड़ा होता है। क्योंकि दोस्तों ये एक पौधे की तरह है, हमारा दिमाग एक पौधे की तरह है। इसको समय समय पर पानी चाहिए, खाद चाहिए, इसको छोटे बच्चे की तरह पालना पड़ता है, क्योंकि इसको पेड़ बनाना है। किसका? पॉजिटिविटी का पेड़, सक्सेस का पेड़। और जब हम किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, आरसीएम को स्टार्ट करते हैं, तो ये पौधे की तरह हमारे दिमाग पर पनप रहा होता है। और जब ये पौधे की तरह हमारे दिमाग पर पनप रहा होता है तो उसी समय लोग चोट करेंगे, हवाएं चलेगी, तूफान आएगा, कोई लात मार के चला जाएगा, कोई तोड़ने की कोशिश करेगा। वही सेंसिटिव टाइम होगा जहां पर आप लोगों को, हम लोगों को मिलकर इस पौधे को बचा के रखना है। और ये तभी संभव होगा जब हम सब पूरा परिवार मिलके एक साथ कार्य करेंगे, तो डेफिनेटली सफलता के रास्ते खुलेंगे। रॉयल्टी इस बिजनेस में कोई बड़ा मुकाम नहीं है, टेक्निकल जाना कोई बड़ी चीज नहीं है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो सिर्फ बातों को सुनते हैं, हंसते हैं और सो जाते हैं, और दूसरे वो लोग होते हैं जो बातों को सुनते हैं, सफल आदमी की स्टोरी को पहचानते हैं और उस सफल आदमी से बड़ा करने का प्रयास करते हैं। हम किस कैटेगरी में आते हैं ये हम पे निर्भर करता है। मैं हमेशा लोगों से एक बात बोला करता हूँ, आप बहनों से भी और सभी लोगों से ये कहना चाहूंगा, समय को किल करना बंद कर दीजिए, इन्वेस्ट करना स्टार्ट कीजिए। अगर लेडीजों से मैं कहना चाहूंगा, आप जितना हो सकता है ज्यादा से ज्यादा समय अगर आपके पास फालतू फ्री है तो आप कोशिश कीजिए कि वो मोटिवेशन वीडियो देखिए जहां पर लेडीज करके दिखाया, एक घर से निकली हुई एक लेडीज जिसने अपने इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज कर दिया। उनकी स्टोरी पढ़िए, उनकी स्टोरी को सुनिए, उनकी स्टोरी को अपनी जिंदगी में उतारिए, महसूस कीजिए अगर ये कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। अगर मेरे पास इतना प्यारा प्लेटफॉर्म है आरसीएम नाम का, तो मैं बहुत बड़ा कर सकती हूँ। और ये सबसे प्यारा प्लेटफॉर्म क्यों है दोस्तों? इसलिए प्लेटफॉर्म सबसे प्यारा है कि यहाँ पे रिस्क जीरो, टेंशन जीरो, इन्वेस्टमेंट जीरो, प्रॉब्लम्स जीरो, मात्र और मात्र चर्चा करनी है, राशन खाना है और पैसा कमाना है। और ये हर आदमी कर सकता है, हर औरत कर सकती है। और अब हम जो मुहिम छेड़ने जा रहे हैं उस मुहिम का नाम है कि हमारे देश की महिलाओं को बाहर निकालना, उनको उनकी ताकत से मिलाना। वो करना तो बहुत कुछ चाहती है लेकिन वो कर नहीं पाती। कारण क्या है? कारण एक ही है, डर। लोग क्या कहेंगे, घर से बाहर निकल के तो समाज क्या कहेगा, समाज के मजाक तो नहीं बनाएगा, कहीं हंसी तो नहीं उड़ाएगा। आप ये सोचिए ना, जब सफल हो जाओगे तो यही समाज क्या कहेगा, यही लोग क्या कहेंगे, यही लोग आपके लिए क्या बोलेंगे, ये भी तो सोच कर देखिए। नेगेटिव अगर हम सोच रहे हैं तो पॉजिटिव भी तो हमें सोचना चाहिए ना, है या नहीं? हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हम सिर्फ एक पहलू को देखकर चलते हैं कि मेरे घर वाले, मेरी सासू क्या कहेगी, मेरे माँ बाप क्या कहेंगे। देखिए, शुरुआत करेंगे तो हमें अंत का पता चलेगा। और याद रखिए, वही लोग जो आज आपकी बुराई या हमारी बुराई करते हैं, एक दिन वही लोग आपके आगे झुकेंगे। और ये इतिहास गवाह है, और ये इतिहास का नियम और ह्यूमन नेचर भी है कि जब तक एक आदमी सफलता की सीढ़ियां नहीं चढ़ जाता, हमेशा उसकी मजाक ही बनाई जाती है, उसको नेगेटिव ही किया जाता है, चाहे वो एक औरत हो चाहे वो एक पुरुष हो। तो इन चीजों को आपको साइड में रखना है। मैं एक समय पे बहुत अच्छे खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर जी का एक इंटरव्यू देख रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। सचिन तेंदुलकर साहब से पूछा गया कि आप सर क्रिकेट के भगवान हैं, आज आपके पास इतना पैसा है, इतना अथाह पैसा है कि क्रिकेट के इतिहास में इतना पैसा किसी ने नहीं कमाया। सचिन तेंदुलकर जी ने पता है क्या जवाब दिया? तेंदुलकर जी ने बोला, मैं जिंदगी भर कभी पैसे के पीछे नहीं भागा, अपने खेल के पीछे भागा। मैं खेल के पीछे भागा तो पैसा मेरे पीछे पीछे भागा। क्या बोला मैं अपने खेल के पीछे भागा तो पैसा मेरे पीछे पीछे भागा। हम क्या करते हैं? हम पैसे के पीछे पीछे भागते हैं, हम सिस्टम के पीछे पीछे नहीं भागते। हम अभी शुरुआती तौर पर जब आरसीएम में कोई बहन आती है या कोई हमारा भाई आता है तो ये सोचकर आता है कि यार ज्वाइन कर लूंगा, कितना आएगा, क्या होगा, कैसे बढ़ूंगा, क्या हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ये दिमाग से निकाल के परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस करो। परफॉर्मेंस अगर आपका 200% है तो मानकर चलिए 50% रिजल्ट आपके सेफ हो गए, आपके रिजल्ट हिलेंगे ही नहीं। 200 इज इक्वल टू 200 परफॉर्मेंस, मेहनत इज इक्वल टू 50% सक्सेसफुल रेशो, ये कंफर्म है। लेकिन आपको 200% रेशो तक जाना पड़ेगा, अपने आप को घिसना पड़ेगा। तो ये चीजें हमें समझनी है दोस्तों, क्योंकि समय बदलाव ले रहा है, वक्त बदलाव ले रहा है, तरीके बदल रहे हैं। सिमिलर थॉट मेरे फादर के साथ था, वो नेगेटिव होते थे, लेकिन हमेशा एक चीज दिमाग में रहती थी कि नहीं, मुझे बहुत बड़ा करना है, बहुत अच्छा करना है। नेगेटिविटी आती थी तो मेरी मदर उनको पॉजिटिव करती थी, मेरी मदर उनको ताकत देती थी। और जब जब मेरी मदर उनको बोलती थी कि आप कर सकते हैं, तो उनका एनर्जी लेवल कई गुना बढ़ जाता था।
उनको लगता था कि नहीं अब मैं कर जाऊंगा, अब मैं कर जाऊंगा। यही सोच, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, कभी किसी ने मना किया, किसी ने हाँ किया, किसी ने मना किया, किसी ने हाँ किया, लेकिन वो चलते गए चलते गए। घर से उनको पॉजिटिविटी मिलती गई, माहौल पॉजिटिव होता चला गया। हमारे घर के अंदर अगर हम 18 घंटे जागते थे तो 12 से 15 घंटे आरसीएम की बातें किया करते थे। इस तरीके से वो माहौल बनाते चले गए, और माहौल जैसे जैसे बनता है तो ऊपर वाला भी चेक करता है कि भैया तू पैसे वाला बनने लायक है या नहीं है। अगर तू है तो पूरा चेक करने के बाद पता है वो क्या बोलता है, तथास्तु, तूने उस स्ट्रगल को पास कर लिया, तूने उस मेहनत को पास कर लिया, अब मैं तेरे पास आने को तैयार हूं, सफलता तेरे पास आने को तैयार है। तो ये कुछ पीरियड हमारे रहेंगे जिस पीरियड में हमें टिक कर काम करना है। तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा, दूसरी बात, अपने लक्ष्य को निर्धारित अपनी आंखों से ओझल मत होने दो, निर्धारित करो। दूसरा, जब तक लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो चैन से बैठो। मैं हमेशा एक बात बोला करता हूं, या तो करो मत, और कर लिया आरसीएम तो छोड़ो मत, जब तक कि आप अपने टारगेट के ऊपर पहुंच ना जाए। मेरी बात समझ में आ रही है आप सभी बहनों को? मेरी आवाज आ रही है प्रॉपरली? यस सर, आ रही है। राइट। इसी तरीके से आगे बढ़ते गए। जिंदगी के अंदर बहुत से चैलेंजेस आए, लेकिन रुके नहीं, थके नहीं। और किसी महान आदमी ने बोला है कि आप सबने भी सुना है कि जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है, और मजा आता है जब तक संघर्ष नहीं होगा तब तक जीने का मजा भी तो नहीं आएगा ना। तो ये कुछ चैलेंजेस दोस्तों छोटे मोटे हैं जो हमारी जिंदगी का पार्ट रहेंगे, हमें से आगे बढ़ के चलना है। सिमिलर मेरे फादर आज इस दुनिया में नहीं है, जैसा कि इस बिजनेस का नेचर है, सेकंड जनरेशन में बिजनेस मेरे पास आया। अब देखिए यहाँ पर भी समझने वाली बात, देखिए मेरे पास 3 ऑप्शन थे, ध्यान से सुनिएगा। मेरे पास पहला ऑप्शन क्या था, गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि मेरे फादर ऑन ड्यूटी एक्सपायर हुए थे। तो मेरे पास पहला ऑप्शन क्या था कि मैं सरकारी नौकरी कर लूं। अच्छा याद रखिए, यहाँ पे परिवार मेरा भी है, जिंदगी मेरी भी है, और रिस्क मेरी भी है। अगर मैं गलत फैसला लेता हूं तो मेरा परिवार सड़क पे आ जाएगा, अगर सही फैसला लेता हूं तो आसमान छू जाऊंगा। दोनों चीजें आती नहीं आती दिमाग के अंदर? जब आप सोचते हो तो हम भी तो सोचते हैं ना। मेरे पास भी 3 ऑप्शन आए थे। पहला ऑप्शन क्या आया था, सरकारी नौकरी। दूसरा ऑप्शन, मैं डायमंड्स का बिजनेस करता था, खुद का अच्छा खासा चल रहा था, वो ऑप्शन भी मेरे पास था। और तीसरा ऑप्शन मेरे पास क्या था, आरसीएम बिजनेस। तीनों ऑप्शन मेरे पास खुले हुए थे। कुछ लोग मेरे पास आकर बोले परिवार के, रवि जी सरकारी नौकरी मिल रही है, छोड़ना मत, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब किसी को मिलती नहीं है। हेलो, क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट जॉब आसानी से मिलती नहीं है, क्योंकि हमारा देश क्या पागल है सरकारी दामाद बनने के लिए। सरकारी दामाद बनने के लिए हमारे देश का यंगस्टर पागल हो रखा है सर। मैं भी इसका एग्जांपल दूंगा, और अभी आप लोग थोड़ी देर में देखना, आप खुद सरकारी नौकरी को कितना प्यार करते हैं, कितना नहीं करते, अभी आप खुद अपने मुंह से बोलेंगे या महसूस करेंगे। राइट सर, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा ऑप्शन यह है, डायमंड्स का बिजनेस मेरा। तो कई लोगों ने बोला कि यार जब आपके पास हीरे की एजुकेशन है और डायमंड का बिजनेस आपको अच्छा खासा चल रहा है तो उसको चलने दो, क्यों डिस्टर्ब करते हो, अच्छा खासा काम सेट है ऑलरेडी। अब तीसरा ऑप्शन क्या आया, आरसीएम बिजनेस। जब आरसीएम की बात आई तो मुझे किसी ने राय दी नहीं, मुझे किसी ने राय दी ही नहीं। नौकरी में राय देने वाले मिल गए रायचंद, ट्रेडिशनल बिजनेस पर राय देने वाले मिल गए रायचंद, पर जहां आरसीएम की बात है जो जिंदगी बदलता है, वहां किसी ने राय नहीं। कारण लोगों को भरोसा ही नहीं है। ऐसा होता है क्या? मैंने सरकारी नौकरी को साइड में रखा, स्किप कर दिया, अपने डायमंड्स के बिजनेस को वाइंड अप किया, और पिछले 10 साल से लगातार आरसीएम बिजनेस कर रहा हूं। और जिसका नतीजा है कि आज मैं जिंदगी के आरसीएम बिजनेस ने मेरे वो सपने पूरे कर दिए जो मैंने सपनों में भी नहीं देखे थे। बात को ध्यान से सुनना, आप लोग अपने सपने पूरे करने के लिए भाग रहे हैं, हम लोग अपने सपने पूरे करने के लिए भाग रहे हैं, लेकिन मेरे वो सपने भी पूरे हो गए जो सपने मैंने देखे ही नहीं थे कि ये सपना भी होता है क्या। वो चीज भी आरसीएम से पूरी होगी। मतलब ये बिजनेस आपके वो सपने भी पूरे कर देगा जो आपकी सोच से बाहर है, वो चीज भी आपको दे देगा। लेकिन उसके लिए पारिवारिक माहौल, बीवी के साथ, बहन के साथ कमिटमेंट के साथ इस बिजनेस को करना और परिवार को इन्वॉल्व करना। 7 मई का प्रोग्राम होने जा रहा है, जितना ज्यादा हो सकता है अपने परिवार के यंगस्टर्स को लेकर आइए, अपनी बहनों को, बेटियों को लेकर आइए, अपने परिवार के रिश्तेदारों को, जितने भी आसपास के लोगों को लेकर आइए। इस प्रोग्राम, इस अपॉर्चुनिटी को मिस बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों अपॉर्चुनिटी बार बार दरवाजा नहीं खटखटाती। अपॉर्चुनिटी बहुत खतरनाक चीज होती है,
मिलना चाहेंगे अपॉर्चुनिटी से कैसी होती है? अपॉर्चुनिटी चुड़ैल की तरह होती है। क्या होती है? चुड़ैल की तरह। चुड़ैल देखिए, मैं बताता हूँ कैसी होती है चुड़ैल, जिसके सिर्फ आधे सर के आगे आगे बाल होते हैं और वो पीछे से गंजी होती है। अपॉर्चुनिटी ऐसी दिखती है, वो सामने से दरवाजा खटखटाती है वो अपॉर्चुनिटी। आपने दरवाजा खोल के बाल पकड़ के अंदर खींच लिया तो वो आएगी, लेकिन अगर एक बार और फिर जो करोगे तो नहीं पकड़ पाओगे, पीछे बाल ही नहीं और चली जाएगी। समझ आ रही है? ये पकड़ना है तो सामने से पकड़ लो, डरो मत, घबराओ मत। दुनिया का हर सक्सेसफुल आदमी वही सक्सेस बना जिसने कभी भी किसी से राय नहीं ली। हमारा सबसे बड़ा रोना क्या है, हम काम शुरू नहीं करते उससे पहले 1000 राय लेते हैं। और हिंदुस्तान के बड़े बड़े व्यापारी कभी किसी से राय नहीं लेते, काम चालू कर देते हैं। आप में से कितने लोगों के पास अंबानी जी का फोन आया था कि मैं जियो स्टार्ट कर रहा हूं, करूं या नहीं करूं? किसी के पास आया था तो मेरे को बताओ सर। हेलो? नहीं आया था सर, किसी के पास नहीं आया था। आया होगा, गलती से किसी के पास आ गया होगा, मेरे पास तो नहीं आया। मैंने कहा आप लोगों से पूछ लूं। कर दिया ना जियो स्टार्ट, और जब उन्होंने कर दिया तो हम टूट पड़े, क्योंकि उनको पता है कि मेरा फैसला सही है और मैं जो डिसीजन लेता हूं मैं करके दिखा दूंगा। हम क्या करते हैं, हम आरसीएम चालू नहीं करते उससे पहले अड़ोस और पड़ोस, न आ काम आता है न पा काम आता है, ठीक है, उनसे राय लेते हैं, करूं या ना करूं। तू बोलेगा तो साबुन खरीदूं, तू बोलेगा तो खरीदने के बाद नाऊं, तू बोलेगा तो उसमें तेल को काम में लूं, तेरे को क्या लगता है तेल खाने से मैं से? अरे भाई, इतने सवाल बिजनेस में लगा दो, मेहनत में लगा दो, रिजल्ट ऑटोमेटिक सामने आ जाएंगे ना। इसलिए कोई भी बड़ा आदमी किसी भी इंसान को काम को जब चालू करता है तो कभी राय नहीं लेता, स्टार्ट कर देता है। तो आप सभी बहनों से कहना चाहूंगा, अपने कमिटमेंट को इतना मजबूत कर दो कि आपको किसी से राय न लेनी पड़े, स्टार्ट कर दो बस। मुझे अपनी डायरी में अपना टारगेट सेट करो, दिसंबर 2023 के एंड तक मेरे को पर्टिकुलर पिन पर जाना है। पिन आप लोग डिसाइड करो, काम स्टार्ट करो और शानदार तरीके से उस पर वर्किंग स्टार्ट कर दो। मैं आपसे गारंटी देता हूं, एक दिन आपके हस्बैंड कमा रहे होंगे 20,000, आप कमा रही होंगी 50,000। एक दिन आपके हस्बैंड कमा रहे होंगे 20,000, आप कमा रही होंगी 70,000। एक दिन आपके हस्बैंड कमा रहे होंगे 20,000 और आप कमा रही होंगी 80,000, क्योंकि वो 20 के गाले से बाहर कभी आ ही नहीं सकते, क्योंकि नौकरी वाला कभी किसी की इनकम आसानी से बढ़ाता नहीं है और व्यापार में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो बेचारा अटक जाता है 20,000 25,000 के गाले में। और आप उस रिकॉर्ड को तोड़ते चले जाएंगे, तोड़ते चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे टीम काम करती है और जब टीम वर्क होता है तो कभी रुकता नहीं है। इंडिविजुअल आदमी को रोका जा सकता है, टीम को कभी नहीं रोका जा सकता। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हेलो? और इसकी सबसे बड़ी बात दोस्तों, जहां तक मैं इस बिजनेस को समझ पाया, जहां तक मैंने इस बिजनेस को महसूस किया, ये बिजनेस सेकंड जनरेशन में आ रहा है। ये बिजनेस सेकंड जनरेशन के यूथ को प्रभावित कर रहा है। जैसा कि मैं अभी भिलवाड़ा जो हमारा बहुत बड़ा प्रोग्राम रहा इस समय थोड़ी देर पहले, थोड़े टाइम पहले सॉरी, उसके अंदर मैं काफी यंगस्टर से मिला। मतलब मैंने पिछले 5-7 साल के इतिहास में इतने यंगस्टर आरसीएम बिजनेस में नहीं देखे जितने यंगस्टर मेरे को इस बार भिलवाड़ा में देखने को मिले। और एजुकेटेड, ऐसा नहीं कि कोई ऐसे उठ के चेहरे चले आ रहे हैं, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, अच्छी अच्छी पोजीशन के लड़के मैंने देखे इस बार। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि इतने यंगस्टर हमारे इस बिजनेस को समझ के आज आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ऑफर किसी ने तो शुरुआत करी थी, किसी ने तो शुरुआत करी थी ना, तब ये कुछ हुआ। वो कहते ना कि अकेले ही चलाता रहे मंजिल पर, लोग जुड़ते गए और कारवा बनता गया बनता गया बनता गया, पर चला तो था, नहीं चलता तो कारवा कैसे बनता। आज कई लोग प्रभावित होते हैं, या जैसे मुझे कहते हैं कि रवि जी आप सेकंड जनरेशन में हैं, आप यूथ की तरह काम कर रहे हैं, यंगस्टर्स को आप प्रभावित करते हैं, आपको देख के बहुत से नए लड़के बिजनेस में आ रहे हैं, नए यूथ आ रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और कहीं ना कहीं आप किसी के लिए जब एक प्रेरणा बन जाते हैं, या आपको देख के किसी की जिंदगी परिवर्तित होती है, ये सबसे बड़ा सुख है, ये सबसे बड़ा खुशी है जो आप किसी को दे रहे हैं। आप दान में ज्यादा से ज्यादा किसी को क्या दे देंगे? आटा दे देंगे, पैसा दे देंगे, 2 दिन रोटी खिला देंगे, 10 दिन रोटी खिला देंगे। अगर किसी ने आपने किसी को पैसा कमाना सिखा दिया, इससे बड़ा दान दुनिया का कोई दान नहीं है, क्योंकि आप उसमें एक आदमी को नहीं पाल रहे हैं, उसमें आप पूरे परिवार को पाल रहे हैं। और दुआ जब निकलती है तो एक आदमी की नहीं निकलती, पूरे परिवार की निकलती है। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ये चीज हमें सीखनी है दोस्तों। और जहां तक बात आ रही है सेकंड जनरेशन की, तो मैं हमेशा अपनी मीटिंग में एक बात बोला करता हूं
यूथ, और यूथ के अंदर भी मैं बात करने जा रहा हूं आज बहन और बेटियों की। मैं हमेशा अपनी मीटिंग में एक टॉपिक लिया करता था, आज मेरे को उस टॉपिक की जरूरत पड़ रही है, शायद मैं कनेक्ट कर पाऊं आप लोगों तक उस टॉपिक को लाके। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं आरसीएम बिजनेस में आता हूं, तो मुझे पता लगता है कि बिजनेस यंगस्टर के लिए है, बहुत युवा पीढ़ी हमारे बिजनेस में आ रही है। लेकिन मुझे उससे सब अच्छा पता क्या लगता है, आज इस बिजनेस से हमारी बहन बेटियां सिक्योर हो रही है। जितने हमारे यंगस्टर लड़के सिक्योर नहीं हो रहे ना, उससे ज्यादा हमारे घर की बहन बेटियां सिक्योर हो रही है। आप समझ नहीं रहे इस बिजनेस की ताकत क्या है। आप अपनी बच्चियों को, अपनी आने वाली बेटियों को क्या देकर जाएंगे, इसकी कल्पना आप कल्पना में भी नहीं कर सकते। मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूँ बहुत अच्छे तरीके से। हमेशा आप सबके घरों में बहन बेटियां हैं, कल को आप शादी करोगे या करोगे, हमारे समाज का एक कीड़ा जो कभी जिंदगी में निकलेगा नहीं, और वो है दहेज का कीड़ा। वो है बहन बेटियों को परेशान करने का कीड़ा। जब बच्ची शादी करके दूसरे घर में जाती है, तो आप सब अच्छे से जानते हैं, बहुत कम ऐसे परिवार होते हैं जो बेटियों को, बहुओं को बेटियों की तरह रखते हैं। बाकी मैंने ज्यादातर यही देखा है कि एक बेटी जब शादी करके अपने ससुराल जाती है, तो कभी उसको पैसों के लिए भी मारा जाता है, कभी उसको पीटा जाता है, कभी परेशान किया जाता है। उसके साथ वो एक उस तरीके से व्यवहार किया जाता है कि जैसे मतलब हमारे घर के अंदर कोई बहू नहीं है, ये बेटी नहीं है, ये एक मजदूर आ गया है, एक काम करने वाली बाई आ गई है। तो उसको हर तरीके से टॉर्चर किया जाता है। कारण ये प्रथा वर्षों से चली आई है, और इस प्रथा को जब भी परिवर्तित करने का प्रयास किया गया, तो हमारे समाज के कुछ लोगों ने इस प्रथा को आगे बढ़ने से रोका नहीं। उन्होंने इसको और शह दी, ये तो होता रहेगा, ये तो चलता रहेगा। संस्कृति वहां पर अच्छी लगती है जहां पर खुशियां हो, लेकिन अगर वही संस्कृति हमारी बहन बेटी को खाने लग जाए, वो संस्कृति किसी काम की नहीं। आज मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। आपके सबके घरों में आज बहन बेटियां, इवन आप खुद हैं, आप भी किसी की बहन बेटी है। मैं नहीं जानता कि आप में से कितनी बहन बेटियां आज खुश हैं, किसको कोई परेशानी में, मुझे नहीं पता, भगवान करे सब खुश रहे। लेकिन कभी कभी जिंदगी का ऐसा मोड़ आ जाता है जहां पर एक बहू को बहुत परेशान किया जाता है। मैंने दहेज के लिए मारते पीटते भी लोगों को देखा है। आज मैं आरसीएम बिजनेस की वो ताकत बताने जा रहा हूं आप लोगों को कि अगर इसको आपने समझ लिया, तो इस जन्म में आपकी बहन बेटी की आंखों से आंसू नहीं गिरेगा। ये मैं आपसे वादा करता हूं, ये मैं आपसे कमिटमेंट करता हूं, और आप करके देख लेना। अपनी बेटी का फोरम लगा देना, अपनी बच्ची का फोरम लगा देना आरसीएम में, और उसके नीचे जी तोड़ मेहनत कर लेना 5 साल, और उसको टेक्निकल पे पहुंचा देना। टेक्निकल पे पहुंचाने के बाद अच्छा लड़का देखना और उसकी शादी कर देना। और जैसे शादी होकर उस घर में जाएगी, तो उसका चेक उसके साथ जाएगा। हेलो, अगर टेक्निकल पे आके 50,000 का चेक ले रही है, तो 50,000 का चेक अपने ससुराल लेकर जाएगी, और हर महीने जब वो 50,000 का चेक उसके अकाउंट में ट्रांसफर होगा, तो न तो कभी सास कुछ बोलेगी, न पति कुछ बोलेगा, न ससुर बोलेगा, क्योंकि दोस्तों उस समय बेटी नहीं बोल रही होगी, वो 50,000 का चेक बोल रहा होगा कि बहू तो आई, जिंदगी भर की लक्ष्मी साथ में लेकर आई। उनका खुद का बेटा महीने का 20,000 कमा रहा होगा, लेकिन आपकी बहू, आपकी बेटी महीने का 50,000 कमा रही होगी। और जब पैसा होता है ना, मैं ये नहीं बोलता दोस्तों पैसा भगवान होता है, पर भगवान की कसम भगवान से कम भी नहीं होता। और जब आपने अपनी बच्ची को दहेज के अंदर, कई लोग बर्तन देते हैं, कई लोग फर्नीचर देते हैं, कई लोग सोना देते हैं। मैं कह रहा हूं कुछ मत दो, कुछ मत दो, आरसीएम की आईडी दे दो, और ससुराल वालों को इतना बोल दो, इसको खाते खाते बता देना, परेशान हो जाओगे, तुम्हारी जिंदगी निकाल देगी आईडी। या तो 5 लाख का सोना चांदी बर्तन ले लो, या आरसीएम की आईडी ले लो। ये आईडी लोगे तो पूरी जिंदगी बन जाएगी, या फिर 5 लाख का सामान ले लो। गारंटी देता हूं दोस्तों, आपकी बहन, आपकी बच्ची, आपकी बेटी, उसकी जिंदगी में कभी आंखों में आंसू आ जाए तो मेरा नाम बदल दे। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? हेलो, बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? और जब आपकी बेटी के चेहरे पे वह मुस्कुराहट आएगी ससुराल में, वो खुद फोन करके बोलेगी, वाह मम्मी, वाह वाह पापा, वाह क्या बिजनेस दिया। जब जब 5 तारीख को अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होता है, मेरी सासू बोलती है, हा, हिंदुस्तान में मेरे 2-4 बेटे अगर और होते मतलब घर में, तो 4-5 बहू ऐसी और मिल जाती, तो पूरी जिंदगी बैठ के खातिर कारों में घूमते। अब बताइए, ऐसा व्यापार और ऐसी सिक्योरिटी आपकी बहन, आपकी बेटी की कहां मिलेगी? कहीं है तो मुझे बताइए, कहीं नजर आती है तो मुझे बताइए। इवन वो बच्ची अपने बच्चों को वो इनकम देकर जाएगी कि बेटा अब ये पैसा तेरे पास आ रहा है, एक
तरफ हम अपनी बेटी को तो सिक्योर कर ही रहे हैं, साथ में हमारी बेटी को भी सिक्योर कर रहे हैं, लेकिन उनको सिक्योर करने के लिए एक माँ को रियल में माँ का कर्तव्य निभाना पड़ेगा। मात्र बात करने से माँ का कर्तव्य नहीं निभता, मात्र शादी करके दहेज देने से माँ का कर्तव्य नहीं निभता। अगर कर्तव्य निभाना है तो उसका बदले में आरसीएम की आईडी दे दो, आरसीएम की रॉयल्टी और टेक्निकल हाथ में पकड़ा दो और शादी कर दो। उसके बाद देखना आपकी मुझको पर क्या ताव आएगा और हमारी जो घर की बहन माएँ हैं उन माओ का सीना कैसे चौड़ा हो जाएगा कि आज हमारी बच्ची शान से जी रही है। और ये जब खुशी मिलेगी ना आपको, ये खुशी इतनी शानदार होगी जो लाखों गमों को खत्म कर देगी। नहीं तो मैंने देखा है दोस्तों, ससुराल के अंदर बहू पिटती रहती है और मायके के अंदर ससुर, मायके के अंदर बाप, भाई, माँ एक कोने में बैठे बैठे रोते रहते हैं। अल्टीमेटली एक चीज होती है जिसका नाम है तलाक, डाइवोर्स। मैं ये नहीं कहता कि हर परिवार गलत होते हैं, मैं ये नहीं कहता कि हर इंसान गलत होता है, लेकिन ऐसे बहुत से केस हैं। और भगवान ने करे हमारी बच्ची की कल हम शादी करेंगे और उसके साथ अगर ऐसा कुछ हो जाए तो फ्यूचर में तो आपने देखा है ना मैंने देखा है। मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूँ, आप लोग मार्केट में कार लेके जाते तो उसमें स्टेपनी क्यों रखते हैं? इसलिए रखते हैं कि टायर पंचर हो जाए तो बदल लो, राइट सर? आज आपकी बेटी की आप शादी करोगे तो ससुराल में जाएगी तो उसकी स्टेपनी क्या है? कल को उसको दहेज के लिए मारा पीटा गया तो कब तक दहेज दोगे भाई, कब तक? इसलिए मेरे दोस्तों मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं, एक कमिटमेंट अपने आप से कीजिए, एक वादा अपने आप से कीजिए और इस कमिटमेंट के साथ ये बिजनेस अपने लिए तो बनाइए ही बनाइए, साथ में अपनी बच्ची, अपने बच्चे की जिंदगी भी सिक्योर कर लीजिए। कुछ भी नहीं है, सिर्फ 5 साल आपको इस बिजनेस का भूत बनना है। क्या बनना है? भूत बनना है। भूत कैसा दिखता है? सोता से बड़े भूत तो टीसीजी हैं, वो भी लगे रहते हैं, वो हमें भी नहीं सोने देते। और ये कमिटमेंट किसका है? ये कमिटमेंट हम सबकी जिंदगी बनाने का है। क्या जरूरत है उनको इतनी मेहनत करने की? कोई जरूरत नहीं है। ये सब कुछ चीजें आपको आरसी में मिल रही है दोस्तों, टेंशन फ्री लाइफ मिल रही है आपको। मैं दुनिया के, मैं एक्चुअली मेरा जो 10 साल का अनुभव बता रहा हूँ, मैं मेरे फादर का अनुभव नहीं बता रहा। मेरे 10 साल के करियर में मैंने इससे बेहतर बिजनेस देखा ही नहीं पूरे वर्ल्ड में। कारण ये नहीं कि मैं आरसीएम कर रहा हूँ या मैं इस बिजनेस का बहुत बड़ा अचीवर हूँ या मेरे को लाखों रुपए आता है, नेवर। उसके अलावा भी मैंने इस बिजनेस में वो चीजें देख ली कि मेरे को लगता है कि इससे बेहतर व्यापार पूरे वर्ल्ड में घूम जाओ नहीं। मैंने अच्छे अच्छे करोड़पतियों के मुंह बंद कर दिए। अच्छे अच्छे करोड़पति इस बिजनेस के अंदर आके हथियार डाल देते हैं दोस्तों। ये ताकत है इस बिजनेस की और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप लोगों के सामने रहा है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 2 साल का कोविड का वो पीरियड जब हम सब घरों में थे, पूरे हिंदुस्तान के लाखों परिवार बर्बाद हुए हैं, लाखों दुकानें बंद हुई है, लाखों लोग मरे हैं, लेकिन आरसीएम में ऐसा सिस्टम था जिसने 2 साल में किसी का भी इनकम को नहीं रोका। इससे बड़ा एग्जाम्पल आपको और क्या चाहिए? अच्छी अच्छी गवर्नमेंट हिल गई, सरकारें हिल गई, उनको समझ में नहीं आ रहा कि सैलरी कहां से दें, इनकम कहां से दें। काम चलेगा तो पैसा पैदा होगा ना भाई, तेल तो तिलों से निकालोगे। अब जब सारे सिस्टम ही बंद पड़े हैं तो इनकम कहां से जनरेट होगी? लेकिन आरसीएम वो व्यापार था जिसने हर कंडीशन के अंदर किसी का भी इनकम 2 साल में नहीं रोकी। इससे बड़ा एग्जाम्पल, इससे बड़ा प्रूफ आपके पास कुछ भी नहीं। और दोस्तों आरसीएम दुनिया का सबसे बेहतरीन सिस्टम इसलिए क्योंकि इस बिजनेस की 2-3 चीजें मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक तो इसका 22 साल का वो अनुभव, जो 22 साल से लगातार इन्होंने लोगों के लिए अपने अनुभव को रखा। दूसरा इसके प्रोडक्ट की वो रेंज जो एक आम आदमी के पॉकेट के साइज के बराबर है, जिससे एक आम आदमी रिक्शे वाला भी ले सकता है तो करोड़पति भी ले सकता है। तीसरा, इस बिजनेस की सबसे बड़ी क्वालिटी ये कि बिल्कुल सादगी से चलने वाला व्यापार है, सबसे सादगी से चलने वाला व्यापार है। कोई डिस्टर्बेंस आ रहा है? अब मेरी वॉइस आ रही है क्लियर? यस सर, थोड़ा सा प्रॉब्लम, राइट। तो ये बिजनेस दुनिया का सबसे बेहतरीन बिजनेस इसलिए कहलाता है कि इसको सादगी से चलने वाला व्यापार। और उससे सबसे अच्छी बड़ी बात, इस बिजनेस के जितने भी सीनियर लीडर हैं, इवन कंपनी के मालिक आदरणीय श्री त्रिलोचन छाबड़ा जी को भी अगर हम इन्वॉल्व कर लें इसमें, तो कभी भी ये लोग प्लानिंग करते हैं तो ये डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए प्लानिंग करते हैं। ये नीचे बॉटम पे जाके किस तरीके से एक आम आदमी को खड़ा किया जाए इसकी प्लानिंग करते हैं। मैंने यहाँ पर कभी भी किसी भी लीडर को या किसी भी ऐसे शख्सियत को एटीट्यूड में नहीं देखा। इनकम महीने की 10 लाख आ रही हो, 15 लाख आ रही हो, लेकिन वो जिस तरीके से मिलते हैं
लोगों से, ऐसा लगता है जैसे परिवार का हिस्सा है। मैंने और भी कंपनियां देखी है जहां पर लोगों को 20-20, 25-25 लाख आते हैं, उनका एटीट्यूड ही बदल जाता है, उनका तरीका ही बदल जाता है, वो बात ही नहीं करते आम आदमी से आसानी से, मिलते ही नहीं है, पसंद ही नहीं करते। लेकिन हमारे सिस्टम में, हमारे खून में वो चीज डाली गई, और डाली किसने? आदरणीय त्रिलोक चंद छाबड़ा जी ने, क्योंकि वो भी आज एक आम आदमी से ऐसे मिलते हैं जैसे वर्षों से जानते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीजें हैं, और ये छोटी छोटी चीजें ही किसी महान बिल्डिंग को बड़ा बनाती है। अगर हमारी नींव मजबूत होगी ना दोस्तों, हमारी बिल्डिंग कोई नहीं गिरा सकता, हमारी बिल्डिंग कोई भी नहीं गिरा सकता। और आरसीएम बिजनेस के अंदर हमारी नींव बहुत मजबूत है, और आपके साथ सब रेडी खड़ा है, सब तैयार खड़ा है। सिर्फ अगर नहीं है, वो एक चीज है, वो है हमारा खुद का कमिटमेंट। तो मैं आप सभी बहनों से कहना चाहूंगा कि आज अपने हस्बैंड को जाकर बोलिए, अपने भाई को बोलिए, अपने पिता को बोलिए कि अगर आज आप इतना बड़ा कर सकते हैं तो आने वाले 2024 के अंदर मैं भी आपके बराबर पहुंच के दिखाऊंगी, 2025 के अंदर मैं भी आपके बराबर पहुंच के दिखाऊंगी, मैं भी बहुत शानदार करके दिखाऊंगी, मैं भी एक नया इतिहास बना के दिखाऊंगी। ये चीज है, ये कमिटमेंट आपको बहुत आगे लेके चला जाएगा दोस्तों, बहुत आगे लेके चला जाएगा। बाकी निर्णय आप लोगों का है, डिसीजन आप लोगों का है, विश्वास आप लोगों का है, सोच आप लोगों की है। हमारे जैसे लोग आपके पास आते रहेंगे और आपको मोटिवेट करते रहेंगे। हम हार मानने वालों में से नहीं है। नहीं बुलाओगे तब भी आएंगे, बुलाओगे तब भी आएंगे, हम रुकने वालों में से बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। तो इसी तरीके से आप लोग लगे रहिए, कमिटमेंट के साथ आगे बढ़िए। अगर आज बीसी छाबड़ा जी कर सकते हैं, मुकेश जी कर सकते हैं, वत्स साहब कर सकते हैं, मेरे फादर कर सकते हैं, ओपी शर्मा जी कर सकते हैं, इतने बड़े बड़े लोग, ये सब जीरो थे एक जमाने में। ऐसा नहीं कि इनको सब कुछ हाथ में किसी ने लाके पकड़ा दिया, नहीं, इन सब लोगों ने तो अपने हाथों से हल चलाया है। इन्होंने तो बंजर भूमि के अंदर बीज बोया और वहां पे इंतजार भी किया है, बीज बो के घर नहीं आए, बीज बो के उस बंजर भूमि में जाके बैठे रहे जब तक कि वो पौधा और पौधे से पेड़ ना बन गया। ये चीजें इन्होंने अपने हाथों से करी है। आज वो चैलेंजेस, वो दिक्कतें हमारे साथ नहीं आ रही है। आज आपके सामने आप फोन करते हैं, वो लीडर चाहिए, आपके साथ हाजिर हो जाता है। आप कहते हैं मैं ये चाहिए, आपके सामने वो हाजिर हो जाता है। लेकिन अगर कोई चीज हमारे अंदर कम आ रही है, हाजिर नहीं हो पा रही, वो है हमारा कमिटमेंट, हमारा विश्वास। और अगर यही चीज अंदर हम अंदर और एनर्जी के साथ भर लें तो दोस्तों बहुत बढ़िया हो जाएगा। अदरवाइज एक लेडीज किस तरीके से अपने परिवार को चलाती है मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, किस तरीके से वो संघर्ष करती है मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। और अपने बच्चों को उस प्लेटफॉर्म से निकालिए दोस्तों, नौकरी के पीछे भागना बंद कीजिए। अपने बच्चों को जब नौकरियों से निकाल के नए प्लेटफॉर्म पर लाइए। नौकरी के पीछे हम पागल हो रखे हैं। कल्याणी मिश्रा जी, थोड़ी देर के लिए आपका माइक ऑन करेंगे, मैं आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहा हूं जिससे कि मेरा मैसेज प्रॉपरली सब तक जाए। आखिर नौकरी क्या होती है? जी सर। मैं बताता हूं आप लोगों से, मेरे फादर ने जब जिंदगी में बहुत संघर्ष देखा था। आप में से बहुत से लोगों को मेरी स्टोरी पता है, नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा हिंट कर देता हूं कि मेरे फादर ने अपनी लाइफ के अंदर कचौरी बेच बेच के अपना एजुकेशन कंप्लीट किया। बहुत गरीबी परिवार से हम लोग निकले। 10 बाय 10 के कमरे में मेरा परिवार किराए पर रहा करता था और हालात बहुत ज्यादा खराब थे। इतने ज्यादा खराब थे कि हमारे को घर का खर्चा चलाने का पैसा नहीं हुआ करता था, समय था। कहते हैं गरीबी के अंदर इंसान दो चीजें सीखता है, या तो बिगड़ जाता है या बना लेता है, या तो अपनी जिंदगी बना लेगा या पूरा खत्म हो जाएगा। मेरे फादर थोड़े उल्टे किस्म के आदमी थे, उनको क्या जिंदगी में आगे बढ़ने का बहुत शौक। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह आती है, जब मेरे फादर ने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी और एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद जब उन्होंने पहली बार कॉलेज से निकले, तो आप लोगों ने कई बार मेरी स्टोरी में सुना होगा कि राजस्थान सरकार के अंदर ज्वाइंट डायरेक्टर बन गए, वो इक्विवेलेंट टू आईएएस ऑफिसर। थोड़ा बताना चाहूंगा कि जब मेरे फादर सीधा निकले थे तो मेरे फादर की एक महीने की सैलरी हुआ करती थी सन 2000 में 25,000 रुपया महीना। कितनी? 25,000। सरकारी गाड़ी जी, सरकारी बंगला, सरकारी नौकर, ठीक है जी हेलो, सुन रहे हैं मेरी बात? जी। ऑफिस के बाहर चपरासी बैठा रहता था, कोई उनसे मिल नहीं सकता था। राजस्थान में जिस मिल को बंद करना चालू करना उनके हाथ में था। एक मजदूर का बेटा आज क्या बन गया? ऑफिसर बन गया। लाल बत्ती में हमेशा ड्राइवर दरवाजा खोलता था, तब वो बैठते थे। किसी की औकात नहीं हो सकती थी उनसे बिना कार्ड के उनसे मिलने की। ये बात कर रहा हूं मैं सन 2000 की। कौन से ईयर की? ये 2000। और उस समय सैलरी थी 25,000 रुपया महीना। अच्छा, ये लाइफ स्टाइल आप लोगों को मिल जाए तो कैसी लगेगी? हाथ खड़ा कर दीजिए मुझे एक बार।
हाथ हाथ खड़ा करके बताइए कैसी लगेगी आप लोगों को लाइफ स्टाइल मिल जाए तो। हेलो, अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी बताइए। हेलो, हाथ खड़ा कीजिए ना। सर ऐसे लाइफ स्टाइल के लिए लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं आज के कुछ भी समय करने में। को तैयार है। चलिए मैं आप ही के फेवर को मान लेता हूँ कि 1000 लोगों का यही राय है कि अगर ऐसी जिंदगी इनको मिल जाए तो सब खुश हैं। Am I right? हेलो, राइट, ओके। काफी लोगों ने हैंड रेस किया है। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात क्या है वो समझाता हूँ। कल्याणी मैडम, ये जो सरकारी नौकरी है वो किसकी है? मेरे फादर की है सरकार की? सरकारी गाड़ी किसकी है? मेरे फादर की है सरकार की? लाल बत्ती किसकी है? सरकार की है मेरे फादर की? सरकार की। अच्छा, सरकारी नौकर किसके हैं? मेरे फादर के या सरकार के? सब सरकार के ही है। तो फिर मेरे फादर का क्या है? कुछ भी नहीं, जितने दिन तक है। जिस दिन नहीं मिला पता चला कुछ नहीं। तो उसका मतलब ये हो गया कि पूरी जिंदगी 60-70 साल नौकरी करने के बाद मैं सरकारी ऑफिस से एक पेन उठा के नहीं ला सकता, तो ऐसी नौकरी किस काम की? कोई काम। और हम उसके पीछे भागे जा रहे हैं। बताइए ना, पूरी जिंदगी काम करने के बाद मैं उस ऑफिस से एक कुर्सी उठा के नहीं ला सकता, एक पेन उठा के नहीं ला सकता, और वो चपड़ासी जो मुझे सलाम करता था वो पता है मुझे क्या बोलेगा रिटायर होने के बाद? रवाना हो, तेरे जैसे खूब आते हैं। अब नया आ गया। तो जब पूरी जिंदगी जिस नौकरी के पीछे हम लोग पागल हो रखे हैं, 70 साल बाद वो नौकरी हमारी नहीं रहेगी, वो इनकम हमारी नहीं रहेगी, तो फिर हमने किया क्या लाइफ में? बताइए। अपने बच्चे और उन बच्चों को लगा रखा है पढ़ाई कर 98% लेकर आ। अरे तू तो 100 में से 200% लेके आ जा। तू स्कूल टॉप मत कर, तू हिंदुस्तान टॉप कर जा। अरे तू विश्व टॉप कर जा, तू ब्रह्मांड टॉप कर जा। उसके बाद क्या कर? नौकरी कर। क्या कर उसके बाद? और 70 साल नौकरी करने के बाद पता पैसा कितना मिलता है? 70 लाख रुपया। 70 लाख में से 50 लाख तो बेचारा मकान के कर्जे में चुका देता है, 10 लाख रुपए बच्चों की शादी में लगा देता है, 10 लाख रुपए एजुकेशन में खर्च कर देता है। पता लगा 80 साल तक आते आते बैंक बैलेंस जीरो हो गया, और 90 साल के अंदर कोने में बैठ के बोलता है बहू चाय पिला दो। बहू बोलती है चुपचाप कोने में बैठे रहो, टाइम होगा तब पिलाऊंगी। तो मुझे बताइए ना, ऐसी नौकरी किस काम की? हेलो, जिसके पीछे हमारे बच्चों को हम दौड़ा रहे हैं, बोलिए ना। और आरसीएम बोलती है जब तक तेरी सांस चलेगी, तू 100 का हो या 150 साल का हो, तेरा पीछा नहीं छोड़ने वाली। वो समझ में नहीं आ रहा, ये समझ में आ रहा है। हेलो, सही है गलत है? अरे भाई, 70 साल की नौकरी करने के बाद भी 70 लाख हमारे नहीं हुए हैं, कुछ हमारी जेब में नहीं बचा। आरसीएम बोलती है 100 साल के हो जाओगे, जब तक नहीं मरोगे अकाउंट में डालती रहूंगी, पैसा डालती रहूंगी, और तेरे जाने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ूंगी। मैं पूछता हूँ ना आरसीएम की इनकम से, एक बार मैंने आरसीएम की इनकम से पूछा था मेरा पीछा कब छोड़ेगी, तो पता है इनकम ने क्या बोला? गलती किसने करी? इनकम क्या बोली मेरे को? गलती किसने करी? मैंने कहा जी मैंने करी तो भुगत। अब इस जन्म में तो छोड़ूंगी नहीं, और तेरे मरने के बाद तेरे बच्चों के पीछे लग जाऊंगी। अब ये तो तू भूल जा कि मैं पीछे छोड़ने वाली हूँ, क्योंकि गलती तूने करी है, डायमंड तू बना है। और सुन ले, अभी तो थोड़ा आ रही हूँ, इसके बाद अब बढ़ती हुई और आऊंगी, रोक सके तो रोक ले। अब इससे बेहतर धंधा आप लोगों के पास हो तो हमें बता दो, और नहीं है तो हमारी सुन लो। क्या करना चाहिए? आपकी सुनना चाहिए सर, इससे बेहतर तो कुछ दिखता नहीं है। दिखता हो तो मैं खुद बोलता हूँ ना, हमें बताइए ना यार, किसी के पास कोई ऑप्शन हो तो। आज दोस्तों लाइफ वो हो गई कि जिस चीज पे हाथ रखता हूँ मेरी हो जाती है। खरीदना नहीं पड़ता, सोचना नहीं पड़ता। एक जमाना था जब मम्मी सोने की चूड़ियां मांगती थी तो पापा को सोचना पड़ता था। 25,000 कमाते थे उसके बाद भी सोचना पड़ता था कि चूड़ियां दिला दी तो बजट बिगड़ जाएगा। आज ये टाइम आ गया कि कुछ भी खरीदना हो ना, समय नहीं लगता। अब तो ये समय आ गया कि जो खरीदना खरीद लेना, फोन मत करना, इतना समय नहीं, मीटिंग कर रहा हूं। ये ताकत दोस्तों इस बिजनेस की है, लेकिन सिर्फ आपको इस बिजनेस में 5 साल के लिए ईमानदारी से भूत बनना पड़ेगा। और मैं बिल्कुल इस मन से साफ बोल देता हूं, या तो करना मत, और चालू कर दो तो रुकना मत। क्योंकि इसमें आपकी जिंदगी नहीं बन रही है, आपके साथ साथ आपकी बेटी, जिसका भविष्य, जिसके भविष्य में आप शादी करेंगे, उसकी और आपके बेटे दोनों की जिंदगी बन रही है। और एक माँ बाप, सच्चे माँ बाप वही होते हैं जो अपने बच्चे की जिंदगी बना के जाते हैं। मात्र पढ़ाने लिखाने से आप अपने बच्चे की जिंदगी नहीं बना रहे, सिर्फ आप उसको एजुकेट कर रहे हैं।
उसको काम करना नहीं सिखा रहे, सिर्फ एजुकेट कर रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं। उसको सफल बनाना है तो सफलता के लिए एफर्ट करना स्टार्ट कर दो, और जिस दिन एफर्ट करना स्टार्ट कर दोगे तो ऊपर वाला भी किसी से राय नहीं लेगा, डिसीजन ले लेगा। क्योंकि जब तक धरती पे राय लेते रहोगे ऊपर वाला भी ऊपर राय लेता रहेगा, और जिस दिन धरती पे राय लेना बंद कर दोगे ऊपर वाला राय लेना बंद कर देगा। वो भी बोलेगा ये ले, तूने राय लेना बंद कर दिया, तू कर्म कर रहा है, तो मैं भी अब तेरे को सीधा आशीर्वाद दे देता हूँ। बात समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी? तो उम्मीद करता हूँ कि आज मेरी बहनें बहुत अच्छा करेंगी, एक कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ेंगी। हमारे देश के जितने भी नौजवान हैं, जितने भी हमारे हस्बैंड हैं या हमारे ब्रदर, उनको करके दिखाएंगी कि अगर आप कर सकते हैं तो हम भी कर सकती हैं। अपने आप को कमजोर मत समझिएगा। जब जब कमजोरी लगे, जब जब टेंशन आए, तो हमारे जैसे भूत आपके बीच में आते रहेंगे, आपकी एनर्जी लेवल को बढ़ाते रहेंगे, आपकी हिम्मत को बढ़ाते रहेंगे, और एक नया इतिहास हम मिलकर बनाएंगे। इसी तरीके के साथ आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे बढ़िए, सपने पूरे कीजिए, ख्वाब पूरे कीजिए, हारिए मत, कमिटमेंट के साथ लगे रहिए। जब तक ना सफल हो, नींद चैन सबको त्याग दीजिए, क्योंकि भविष्य आपका है, जिंदगी आपकी है, परिवार आपके हैं, और सबसे बड़ी बात, आने वाली जनरेशन के वो 2 बच्चे, एक बेटी और एक बेटा, वो भी आप ही के हैं, जिनकी जिंदगी आज आपको बनानी है। हमारी दुआएं आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय RCM, जय हिंद।